Hello all, I hope you all are doing great. See, and yes, उससे पहले wish you all a very happy Diwali in advance. See, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बुक्स ऑफ अकाउंट. आपको ये टर्म पढ़कर लग रहा होगा ये तो बहुत इजी टर्म है, बट इसका इम्पोर्टेंस बहुत है व्हेन इट कम्स टू कंपनीज एक्ट एंड टू कंपनीज. ठीक है, सो ये कहाँ पर डिफाइन किया है? सेक्शन 2 क्लॉज 13 में डिफाइन किया है डेफिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. सी, क्या बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? इसी इसके पहले हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस किए थे कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कंपनी का. बैलेंस शीट, कैश फ्लो, अगर फॉर प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट, अगर नॉन फॉर प्रॉफिट है तो उसका इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, उसके बाद में इनका कोई भी पार्ट बनता है तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, प्लस चेंजेस इन इक्विटी, अगर इफ दैट इज एप्लीकेबल दैट ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे प्रिपेयर करती है? ऑडिटर्स जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो किस बेसिस पे कंपनी के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं? दैट इज बाय बुक्स ऑफ अकाउंट. इसीलिए इसका इतना इम्पोर्टेंस है कंपनीज एक्ट में. एवरीवेयर इट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपनी को क्या क्या मेंटेन करना है? एवरी कंपनी हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट. इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट. सो इसमें सबसे पहले क्या आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ. बुक्स ऑफ अकाउंट बेसिकली क्या है कि किस किस का रिकॉर्ड, आप जो नीचे दिए गए पॉइंट से हम उसका रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं. सो द फर्स्ट वन इज all sums of money received and expended by a company and matters in relation to which the receipts and expenditure take place. Everything you have to maintain. कंपनी का पैसा क्या आया, कंपनी ने क्या खर्चा किया, everything company has to maintain. Then all sales and purchases of goods and services by the company. कंपनी का कितना सेल हुआ, कितना परचेस हुआ. ठीक है. देन द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी. इस पर से बैलेंस शीट बनेगा, असेट एंड लाइबिलिटीज पर से, सेल परचेस पर से, और मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर पर से कंपनी का P&L या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा. ठीक है. अभी इसमें और क्या इंक्लूड होता है? द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज में बी प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 148 इन द केस ऑफ कंपनी विच बिलोंग्स टू एनी क्लास ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड अंडर दैट सेक्शन. इसमें वो वाले कॉस्ट भी इंक्लूड होते हैं जो सेक्शन 148 में मेंशन किए गए, बट दैट इज एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड सेक्शन ऑफ कंपनीज जो उस एक्ट के अंदर फॉल होती है. बस उन्हीं कंपनीज को ये रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है इन बुक्स ऑफ अकाउंट. तो हम देखते हैं ये सेक्शन 148 क्या बोलता है. सेक्शन 148 क्या है? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन कंपनी. सर्टन कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्पेसिफाई करता है कि आपको आपके जो कॉस्ट है, जो कंपनी का कॉस्ट है, उसका भी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा. तो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं. सो क्या बोलता है? इसका बिगिनिंग कैसा है? सी सेक्शन 148 इज बिग सेक्शन, बट मैंने अभी स्टार्टिंग के आपके लिए सब सेक्शन 1 हम लोग यहाँ पर देखेंगे. Notwithstanding anything contained in this chapter, the central government may, by order in respect of such class of companies engaged in the production of such goods or providing such services as may prescribe, direct that particulars relating to utilization of material or labor or to other items or of cost as may be prescribed shall also be included in the books of account kept by that class of companies. अगर वो specified जो क्राइटेरिया है अगर उसमें आती है, इफ दैट कंपनी इज एंगेजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, तो उसको, और प्लस तो उसको उसके रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर और अदर आइटम्स, लाइक बेसिकली कंपनी के कॉस्ट हुए, इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना भी जरूरी है. एंड दैट शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सी, कब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा वो कंपनीज को? इफ द कंपनी फॉल्स इन द क्राइटेरिया दैट हैज बीन स्पेसिफाइड. सी, दैट इज अनदर कंसेप्ट दैट वी विल कवर इन सेपरेट वीडियो. सी, जैसे कि हमने मेरे इनिशियल वीडियोस में देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनीज के 2 टाइप्स है. वन इज स्टैट्यूटरी कंपनी एंड द सेकेंड वन इज रजिस्टर्ड कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी में क्या देखा था हमने कि स्टैट्यूटरी कंपनीज आर कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. एंड रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब क्या है?
कि एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. सो इफ योर कंपनी इज ए स्पेशल स्टैट्यूटरी कंपनी, सो दैट इज कि स्पेशल एक्ट में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जो कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी उस एक्ट के अंदर कंस्टिट्यूट हुई होगी उसके साथ में कंसल्ट करके देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कंपनी है उसको क्या ऑर्डर देगा कि आपको आपका कॉस्ट ऑडिट भी मेंटेन करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है. दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. सो हर कंपनीज जो इस क्राइटेरिया में फॉल होती है तो दे हैव टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. सी जैसे मैंने आपको बताया कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना हर कंपनी को मैंडेटरी है. इवन आप जब कंपनी का एनुअल फाइलिंग करते हो तो फॉर्म AOC4 जो है, लाइक ये फॉर्म किस लिए है, फॉर्म फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार. इसका जो पॉइंट नंबर 13 है इसमें वो आपको पूछता है whether the company is maintaining books of accounts and other relevant books and papers in electronic form, and if yes, आपको वो पूरा रिकॉर्ड पूरा उसका जो पोस्टल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आप कहाँ पर ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो. तो इस पर से आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा होगा कि एवरी ईयर कंपनी को देना है कि वो कहाँ पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है. जनरली कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर होता है, बट इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्रीज वो कोई और प्लेस पर भी मेंटेन कर सकते हैं. सो उनको यहाँ पर पूरा एड्रेस उनका देना है विद द फोन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. सो इसलिए ये कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट. आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एंड यस, इफ यू लाइक माई वीडियोज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. फिर मिलेंगे. बाय बाय.